आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज MLC इलेक्शन के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल हुआ खत्म। उम्मीदवारी को लेकर महायुति में दरार। आखिरी दिन बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने नॉमिनेशन। मर्दमशुमारी की ड्यूटी के दौरान 30 मई को पेश आया अफसोसनाक वाकया। हार्ट अटैक आ जाने के सबब खानगी स्कूल के टीचर की हुई मौत। सेंसस मुलाजिमीन में बेचैनी। महलूक के उरसा को इंसाफ दिलाने टीचिंग व नॉन टीचिंग मुलाजिमीन की तंजीम ने म्यूनसिपल इंतजामिया से की नुमाइंदगी। मेमोरेंडम पेश। जिला जालना के मज़ाफ़ात में मानसून से पहले बरसात ने मचाया कहर। मुख्तलिफ फसलों और बागात को पहुंचा नुकसान। केले की फसल हुई तबाह। किसानों में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। और जिला जालना में गुटखा माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। लोकल क्राइम ब्रांच ने कलपत्रो पार्क में छापा मारकर लाखों रुपये का ममनुआ गुटखा किया बरामद। पुलिस की इस कार्रवाई में 2 व्हीकल समेत कुल 25,84,000 का माल हुआ जब्त। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज़ MLC इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। जहां महायुति और अपोजिशन ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं शिवसेना में नाराज़गी और बगावत की खबरों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। कानून साज कौंसल यानी MLC इंतखाबात के लिए नामजदगी के आखिरी मरहले में तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने पर्चे दाखिल किए। ठाकरे सेना की दिव्यानी डोंगावकर ने महाविकास आघाड़ी की हिमायत से फॉर्म भरा, जबकि BJP के सुहास शिरसाठ और MIM के हाजी इसहाक खान ने भी मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। इसी दौरान शिंदे ग्रुप की शिवसेना में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। MLA अब्दुल सत्तार के बेटे समीर सत्तार ने BJP उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है, जिससे महायुति इत्तेहाद में सब कुछ ठीक न होने की अफवाहों को ताकत मिली है। अगरचे MLA विलास भूमरे ने सबको मुत्तहिद होकर काम करने की अपील की है, लेकिन दूसरी जानिब MIM के रहनुमा समीर साजिद बिल्डर ने दावा किया है कि ठाकरे सेना अब BJP को शिकस्त देने की ताकत नहीं रखती। इन बदलते हालात पर अब सबकी नज़रें जमी हैं। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज़ के कानून साज कौंसल यानी MLC इंतखाबात की गहमा गहमी तेज़ हो गई है। आज MIM रहनुमा हाजी इसहाक खान ने कारकुनान की बड़ी तादाद के साथ अपना नामजदगी पर्चा दाखिल कर दिया है। औरंगाबाद जालना कानून साज कौंसल इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की हिदायत पर हाजी इसहाक खान को पार्टी का बाज़ाब्ता उम्मीदवार करार दिया गया है। क़यादत की जानिब से भरपूर एतमाद का इजहार किए जाने के बाद आज हाजी इसहाक ने इंतज़ामिया के पास अपना इंतखाबी पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। नामजदगी के इस मौके पर MIM रहनुमाओं और कारकुनान में ज़बरदस्त जोश व खरोश देखा गया। इस दौरान कायदे हज़्ब इख्तिलाफ समीर साजिद बिल्डर, MIM के ग्रुप लीडर हाजी शेर खान, शहर सदर शारिक नक्शबंदी और कारपोरेटर काका साहब काकड़े समेत पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स और अहम ओहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। हाजी इसहाक खान ने तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि वह हल्के की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल काम करते रहेंगे। देखिए, इम्तियाज जलील साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हुक्म पे आज हाजी इसहाक साहब का जो है तो MLC के लिए हम लोगों ने फॉर्म भरा है। और उम्मीद ये है कि आने वाले वक्त के अंदर जो BJP को हराना चाहते हैं, BJP को हराने की जो सोच रखते हैं, ऐसे तमाम कॉर्पोरेटर हमारा साथ देंगे। मैं खुद पर्सनली जालना के, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के, दोनों डिस्ट्रिक्ट के कॉर्पोरेटर से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ और उम्मीद है कि एक अच्छी फाइट हम लोग BJP को आने वाले वक्त के अंदर देंगे। ठाकरे शिवसेना, वो तो अब कुछ बचा ही नहीं ना बिचारों के पास। उनको तो यहाँ पे सारे BJP के लोग भी अपमान कर रहे हैं, शिंदे सेना के लोग भी अपमान कर रहे हैं, मगर हम अपमान नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई अब आप में वो ताकत नहीं है कि आप BJP को हरा सके, आ जाइए हमारा साथ दीजिए, हम आपको कंधे पे बिठाएंगे। पिछली बार मैं नहीं था साहब बॉडी में, मैं इस बार इस बॉडी के अंदर हूँ और इस बार जो भी होगा उसका आप मेरे सर के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, इसीलिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोकल बॉडीज़ MLC इंतखाबात की गहमा गहमी के बाइस आज औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में गैर मामूली सन्नाटा देखने को मिला।
चूँकि आज नामजदगी का आखिरी दिन था, इसलिए तमाम ओहदेदारान इंतखाबी अमल में मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से शहरियान को मायूस लौटना पड़ा। महाराष्ट्र कानून साज कौंसिल यानी MLC इंतखाबात का बिगुल बज चुका है और पीर के रोज़ इंतखाबी पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख इन इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने की वजह से फ़िलहाल नए तरक्याती कामों और पॉलिसी फ़ैसलों पर ब्रेक लग गया है। इन सियासी सरगर्मियों का बराह रास्त असर आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर पर देखने को मिला। आमतौर पर शहरियान की भीड़ से खचाखच रहने वाले म्यूनसिपल दफातर में आज दोपहर तक मुकम्मल खामोशी छाई रही। म्यूनसिपल कमिश्नर किसी काम के सिलसिले में बाहर थे, जिसकी वजह से उनका दफ्तर सुनसान नजर आया। इसके अलावा मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और कायदे हज़्ब इख्तिलाफ भी इंतखाबी अमल में मसरूफ़ होने की वजह से अपने चैम्बर्स में मौजूद नहीं थे। अपने मुख्तलिफ शहरी मसाइल और मुतालबात को लेकर कारपोरेशन पहुँचने वाले मुतअद्दिद शहरियान को ओहदेदारान की अदम मौजूदगी के बाइस शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा और वो अपना काम कराए बगैर ही वापस लौट गए। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज़ MLC इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट विनय गौड़ा ने लाउड स्पीकर, बैनर्स और गाड़ियों पर इंतखाबी तशहीर के हवाले से सख्त पाबंदियों के अहकामात जारी किए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। अब पुलिस की पेशगी इजाज़त के बगैर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ममनू रहेगा और सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद किसी भी गाड़ी या अवामी जगह पर लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी होगी। इसके अलावा सरकारी इमारतों, सड़कों और अवामी मकामात पर सियासी बैनर्स, पोस्टर्स या होर्डिंग्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया है कि ऑटो रिक्शा, टेम्पू, साइकिल या दीगर गाड़ियों पर भी मजाज अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर पार्टी के झंडे, निशानात या इंतखाबी नारे नहीं लगाए जा सकते। ये तमाम इम्तनाई अहकामात 25 जून तक नाफिज रहेंगे ताकि इंतखाबी अमल को मुकम्मल तौर पर शफाफ, पुरअमन और गैर जानिबदाराना तरीके से मुकम्मल किया जा सके। मराठा तहरीक के रहनुमा मनोज जरांगे पाटिल ने बीड़ पुलिस इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि बीड़ के SP तो गैर जानिबदार हैं और दबाव के बगैर काम करते हैं, लेकिन निचली सतह का पुलिस अमला अपनी सहूलत और सियासी फ़ायदे के हिसाब से काम कर रहा है। जरांगे पाटिल ने दावा किया है कि धनंजय देशमुख पर दर्ज झूठा मुकदमा भी SP ही ने रद्द किया है। बीडचे SP चांगले आहेत, ते बारकाईनं कुठल्याही विषयात लक्षात घालते, हेच नाही तर कुठल्याही विषयात बारकाईनं लक्ष घालते। एखाद्या तक्रार किंवा एखाद्या प्रकरणासंबंधित त्यांना जर फोन केला तर ते बारकाईनं त्याच्यात लक्ष घालून ते असा दबाव घेऊन नाही काम करत किंवा कोणाचा फोन आला म्हणून काय करत नाही। ते त्यांना जर तक्रारीच्या संदर्भात कोणाचा जर फोन गेला किंवा काही सांगितलं तर ते शहानिशा करून ताबडतोब त्याच्यावरती कारवाई करते। ही आतापर्यंत आमचा आणि बीड जिल्ह्याचा अनुभव आहे। ते नाही दबाव घेत कोणाचा, परंतु खालचा जे काही टीम आहे ह्या मात्र त्यांच्या सोयीनुसार गुन्हे दाखल करतात, खोटे असे तसे। धनंजय जिला परिषद की नई इंतजामी इमारत की सजावट और फर्नीचर के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए के बजट की ज़रूरत है। इस फंड के लिए रियासती हुकूमत और महकमे देही तरक्की को तजवीज़ भेज दी गई है। नाजरीन, जिला परिषद की नई इंतजामी इमारत का तामीरी काम आखिरी मरहले में है। ताहम मुख्तलिफ महकमों, दफातर और मीटिंग हॉल्स के लिए जदीद फर्नीचर और अंदरूनी सजावट के लिए तकरीबन 14 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स की ज़रूरत है। जिला परिषद इंतजामिया ने इस रकम के लिए रियासती हुकूमत को बाज़ाब्ता तजवीज़ भेजी है। देही तरक्की के वजीर से भी इस सिलसिले में बातचीत जारी है। काम का कहना है कि फंड्स की मंजूरी मिलते ही फर्नीचर का काम मुकम्मल करके नई इमारत को पूरी सलाहियत के साथ अवाम की खिदमत के लिए खोल दिया जाएगा। टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ तंजीम के वफ्द ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात की। उन्होंने मरदमशुमारी की ड्यूटी के दौरान इंतकाल कर जाने वाले उस्ताद के अहले खाना को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा भी किया है। टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ तंजीम के एक वफ्द ने कॉरपोरेशन के एडिशनल कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम सुपुर्द किया। 30 मई को मरदमशुमारी जनगणना की ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से प्राइवेट स्कूल के उस्ताद किशोर सामुद्रे का इंतकाल हो गया था। तंजीम ने मांग की है कि मरहूम के ख़ानदान को 50 लाख रुपए की माली इमदाद और एक रुकन को सरकारी नौकरी दी जाए।
साथ ही मर्दमशुमारी के तमाम मुलाजमीन को 50 लाख का बीमा तहफ़्फ़ुज़ और मेडिकल चेकअप की सहूलत मिलनी चाहिए। इंतज़ामिया ने इस पर मज़बूत कार्रवाई का यकीन दिलाया है। काल 30 तारखेला मयत किशोर समुद्रे यांचा अतिताणामुळे हृदयविकाराचा मृत्यू झाला जनगणना करताना. त्या शिक्षकांना न्याय मिळावा आणि त्या दृष्टीनं जनगणना अधिकारी म्हणून महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी आम्हाला मदत करावी म्हणून आम्ही काही मागण्या घेऊन यांच्याकडे आलो होतो. सगळ्यात प्रमुख मागणी अशी होती की त्या शिक्षकाच्या वारसदाराला तात्काळ महानगरपालिका किंवा सरकारी सेवेत घ्यावी, त्यांना तात्काळपणे मदत करावी आणि सर्वात महत्त्वाची मागणी अशी होती की त्यासाठी त्यांनी 50 लाखाचा विमा, प्रत्येक जनगणनामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा 50 लाख रुपयाचा विमा देण्यात यावा. यासाठी अत्यंत सकारात्मक अशी बैठक झाली. त्यातून त्यांनी 2 महिन्यामध्ये, येत्या 2 महिन्यामध्ये या सर्व मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन, हमीपत्र त्यांनी त्यासाठी महानगरपालिकेच्या आयुक्तातर्फे दिलेलं आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांना पाठवायला नको पाहिजे. जे आपल्या SS कोडमध्ये नावं, जे SS कोडमध्ये कामं दिलेली आहेत त्या कामाचं नियोजन करूनच शिक्षकांना पाठवलं पाहिजे. आमच्या आता BLO हे काम आमच्या शिक्षकांचं नाही. जनगणनेचं काम करत असताना ते आमच्या शिक्षकांना SS कोडमध्ये कंपल्सरी आहे, परंतु त्याचं आरोग्य हे पाहूनच त्या मुख्याध्यापकांनी किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांनी ते घेतलं पाहिजे. कोणाला BPचा आजार आहे, कोणाला डायबिटीज आहे, कोणाला थायरॉइड आहे, अशा अनेक प्रकारचे आजार शिक्षकांना जडलेले आहेत. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक अर्ज ते कोणतंही कार्यालय असो, शिक्षकांवर दबाव आणतं की तुमचा पगार बंद केला जाईल, तुम्हाला गुन्हे दाखल केले जातील, या पद्धतीने धमक्या देऊन त्यांच्याकडनं काम करून घेतो. त्यामुळे अशा कामामुळे, अशा धमक्यांमुळे ते ट्रेस येत असतो आणि त्याच्यामुळे आमच्या किशोर समुद्रेसारखी माणसं बळी पडत असतात. जिला जालना में मानसून से पहले की तूफानी बारिश ने किसानों को खून के आंसू रुला दिया है। घनसावंगी तालुके में 2 एकड़ पर खड़ी केले की फसल पूरी तरह तबाह हो गई है, जिससे किसान शदीद परेशान हैं। नाजरीन, ज़िला जालना में जहां लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं तूफ़ानी हवाओं के साथ हुई मानसून से पहले की बारिश किसानों के लिए आफत बनकर आई। तालुका घनसावंगी के देवहेराव गांव में किसान भगवान रोड़े के 2 एकड़ पर लहराते केले के बाग तेज हवाओं की वजह से पूरी तरह जड़ से उखड़कर ज़मीन दोज हो गए। फसल बिल्कुल तैयार थी और किसान उसे बाजार में बेचने की तैयारी कर रहा था। मुंह तक आया निवाला छिन जाने से किसान पूरी तरह टूट चुका है। मुतासरा किसानों ने हुकूमत से फौरी पंचनामा करके मुआवजा देने की अपील की है। 2 एकर केळीमध्ये वादळी वाऱ्यामुळं अनुतात नुकसान झालं. 3-3.5 लाख रुपये खर्च केला. 12 महिन्याची केळी 15-20 दिवसात मार्केटला सुरू झाली असती. 12-13 लाख रुपये उत्पन्न अपेक्षित होतं, पण 10 मिनिटाच्या पावसाने सारं मातीमोल केलं. आणि एवढीच अपेक्षा आहे की काही मदत करावी. शहर के पवन नगर इलाके में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की सूफ़ी संत विंग के 9 मुंतखब ओहदेदारान के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके ज़रिए माशरे में अमन व अमान और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करने का पैगाम दिया गया। शहर के टीवी सेंटर जलगांव रोड के करीब पवन नगर इलाके में समाजी रहनुमा मिलिंद वसंत सोन पसारे की सालगिरह के मौके पर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड सूफ़ी संत विंग की जानिब से एक खुसूसी तकरीब तकर्रुरी का इनेकाद किया गया। मुतवल्ली विंग के कौमी सदर शेख फैसल मुजावर की सदारत और सूबाई सदर रवि नारायण खिलारे की अहम मौजूदगी में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। तकरीब में मिलिंद सोन पसारे को मराठवाड़ा का सदर, जबकि अनुराधा सोन पसारे और अस्मिता यन्नुरवार को औरंगाबाद ख़वातीन विंग के अहम ओहदों पर तकर्रुरी के खतूत और गुलदस्ते पेश करके नवाजा गया। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए शेख फैसल मुजावर ने कहा कि माशरे में नफ़रत फैलाने वाले अनासिर को सबक सिखाने और हिंदू मुस्लिम समाज के दरमियान अमन व मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए इस विंग का क़याम अमल में लाया गया है। तमाम नौमुंतखब ओहदेदारान ने इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने का अज़्म ज़ाहिर किया, जबकि सूबाई सदर रवि खिलारे ने तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है सूफ़ी संत विंग के रवि नारायण खिलारे साहब ने आज उनकी कार्यकारिणी जाहिर की है, जिसके चलते मिलिंद वसंत सोन पासरे साहब को मराठवाड़ा अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है। उसी के साथ अनुराधा सोन पासरे मैडम को भी
जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है और स्मिता येनुरवाल इनको भी औरंगाबाद शहर पद पर सूफी संघ पद पर नियुक्त किया है, जिसके चलते तमाम नवनियुक्त पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिला जालना के बाजी उमरत तांडा इलाके में खवातीन को बहला फुसलाकर सोने के जेवरात उड़ाने वाले एक जाली बाबा को गांव वालों ने पकड़कर पिटाई कर दी। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है। ताल्लुका जालना के बाजी उमरत तांडा से अंधी अकीदत और फरेबदही का मामला सामने आया है। यहाँ एक नाम नेहाद जाली बाबा खवातीन को अपने मजहबी जाल में फंसाकर उनके सोने के जेवरात गायब कर रहा था। जब देहातियों को इसकी करतूतों का पता चला तो उन्होंने कानून हाथ में लेते हुए बाबा को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस स्टेशन में कोई सरकारी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और पुलिस तहरीरी शिकायत का इंतज़ार कर रही है। औरंगाबाद के गंगापुर इलाके में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इंदौर जा रही एक तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर को झपकी आने की वजह से कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से जा टकराई, जिसमें 2 नौजवानों की मौत हो गई। औरंगाबाद के ताल्लुका गंगापुर में इतवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां 4 नौजवान कार से इंदौर जा रहे थे। गंगापुर के करीब ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी आ गई, जिससे कार पर से कंट्रोल खो गया और कार डिवाइडर कूदकर दूसरी सिमत से आने वाले ट्रक से जोरदार तरीके से टकरा गई। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि कार के परखचे उड़ गए। हादसे में बद्री नामी नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिकेत ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। दीगर 2 जख्मियों का इलाज जारी है और इस वाक़े से इलाके में मातम छाया है। जालना पुलिस ने गुटखा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,84,000 रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा और 2 गाड़ियाँ जब्त की हैं। लोकल क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से गुटखा माफिया में दहशत फैल गई है। नाजरीन, जालना पुलिस ने सेहत के लिए नुकसानदा ममनुआ गुटखा और पान मसाले की स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई है। एसपी तेगबीर सिंह सिंधु की हिदायत पर लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर पंकज जाधव की टीम ने शहर के कल्पत्रो पार्क इलाके में छापा मारा। वहां खड़ी एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप और अप्पे ऑटो रिक्शा से भारी मिकदार में राजनिवास और रजनीगंधा पान मसाला बरामद हुआ। पुलिस ने 14 लाख का गुटखा और 11 लाख रुपये मालियत की 2 गाड़ियां यानी कुल 25,84,000 का माल जब्त करके कदीम जालना थाने में केस दर्ज किया है। शहर में बढ़ते हुए जराइम के दरमियान अब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। नामालूम चोरों ने घर में दाखिल होकर मोबाइल उड़ा लिया, जिससे शहर की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। शहर औरंगाबाद में चोरी और जराइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने को मिल रहा है। अब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे की रिहाइशगाह को चोरों ने निशाना बनाया है। इत्तलात के मुताबिक 2 नामालूम चोरों ने घर में दाखिल होकर मोबाइल फोन उड़ा लिया। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई है। MP के घर चोरी होने से आम आवाम अपनी हिफाजत को लेकर परेशान है। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस CCTV फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में मसरूफ है। शहर के सिडको पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब एक 18 साला नौजवान का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए चंद ही घंटों में 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। ये वारदात सिडको पुलिस स्टेशन के करीब रामलीला मैदान के बाहर रात तकरीबन 1:30 बजे पेश आई। मरने वाले नौजवान की शिनाख्त 18 साला प्रवीण सुरेश मांडोले के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों के एक गिरोह ने प्रवीण पर धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जख्मी हालत में प्रवीण को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वो दम तोड़ गया। पुलिस स्टेशन के करीब हुए इस कत्ल ने शहर के अमन व अमान की सूरत हाल पर बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। अस्पताल से इत्तला मिलते ही क्राइम ब्रांच और सिडको पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर कार्रवाई करते हुए इस मर्डर के मरकजी मुलजिम प्रसीनजीत हिवाड़े और उसके साथी अरविंद भवल को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी है और मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। औरंगाबाद के सूदगिरनी चौक पर पुरानी दुश्मनी के बाइस सुबह सवेरे तलवार लहराने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया। जवाहर नगर पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए तलवार बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सूदगिरनी चौक इलाके में सुबह तकरीबन 5 बजे पुराने तनाज़े की वजह से सनसनी फैल गई। रामेश्वर चौहान नामी नौजवान ने पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए तलवार निकालकर कुछ लोगों पर हमला करने की कोशिश की। इस वाक़े से इलाके में खौफ का माहौल बन गया।
वाकई की इत्तला मिलते ही जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सचिन कुम्हार अपनी टीम के साथ फौरन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुलजिम को तलवार समेत गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मुकुंदवाड़ी इलाके में पुलिस एहलकार बनकर एक मुअम्मर जोड़े को लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 बदमाशों ने तलाशी के नाम पर बुजुर्ग जोड़े की 1,20,000 रुपये मालियत की सोने की अंगूठियां उड़ा लीं। शहर के मुकुंदवाड़ी के रामनगर बस स्टॉप के पास लाइफ हॉस्पिटल के सामने लूटमार का एक वाकया पेश आया। 74 साला ओमराव निकम अपनी बीवी शोभा निकम के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी बुलेट पर सवार 2 नामालूम अफराद ने उन्हें रोका। खुद को पुलिस एहलकार बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे बड़ी चेकिंग चल रही है, इसलिए अपने सोने के जेवरात उतार कर पोटली में रख लें। बदमाशों ने चालाकी से अंगूठियां निकाल लीं और उन्हें कागज की पोटली थमाकर फरार हो गए। जब बुजुर्ग जोड़े ने पोटली खोली तो उसमें पत्थर निकले। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जालना लोकल बॉडीज एमएलसी इलेक्शन के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल हुआ खत्म। उम्मीदवारी को लेकर महायुति में दरार। आखिरी दिन बड़ी तादाद में ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने नॉमिनेशन। मर्दमशुमारी की ड्यूटी के दौरान 30 मई को पेश आया अफसोसनाक वाकया। हार्ट अटैक आ जाने के सबब खानगी स्कूल के टीचर की हुई मौत। सेंसस मुलाजिमीन में बेचैनी। महलूक के वरासा को इंसाफ दिलाने टीचिंग व नॉन टीचिंग मुलाजिमीन की तंजीम ने म्यूनसिपल इंतजामिया से की नुमाइंदगी। मेमोरेंडम पेश। जिला जालना के मज़ाफ़ात में मानसून से पहले बरसात ने मचाया कहर। मुख्तलिफ फसलों और बागात को पहुंचा नुकसान। केले की फसल हुई तबाह। किसानों में बेचैनी, तवज्जो का मुतालबा। और जिला जालना में गुटखा माफिया के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। लोकल क्राइम ब्रांच ने कलपत्रो पार्क में छापा मारकर लाखों रुपये का ममनुआ गुटखा किया बरामद। पुलिस की इस कार्रवाई में 2 व्हीकल समेत कुल 25,84,000 का माल हुआ जब्त। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।